हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और आज हिंदी का हम छठा पाठ मतलब 6th लेसन जो कि है बिरबल की खिचड़ी, ये हम देखने वाले हैं। यह एक स्टोरी है, कहानी है जो आज हम सीखने वाले हैं। बिरबल की खिचड़ी, आपने तो अकबर और बिरबल की कहानियाँ बहुत सी सुनी ही होगी और पता ही होगा कि बिरबल कितने होशियार थे और उनकी कहानियाँ हमें उनकी होशियारी का अंदाज कराती है। तो चलो देखते हैं कि इस कहानी में उन्होंने क्या किया है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। अकबर बादशाह के नवरत्नों में से एक बिरबल थे। वे बहुत चतुर थे। अभी अकबर बादशाह जो थे एक राजा थे, बादशाह थे और उनके राज दरबार में 9 नवरत्न थे। नवरत्न मतलब उनके जो क्या बोलते हैं उसको, सभापति, ऐसे कुछ मेंबर्स थे, उनको नवरत्न कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होशियार थे। अलग अलग कलाकारी में वो क्या थे, माहिर थे। जैसे कोई विद्वान होगा मतलब नॉलेज में, कोई धनुर्बाजी में, कोई गणित में, कोई संगीत में, ऐसे 9 रत्न थे उनके और इसीलिए उनको नवरत्न कहा जाता था उन लोगों को। और वो बहुत चतुर थे। चतुर मतलब होशियार, इंटेलिजेंट। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने राज्य में एक घोषणा की, मेरे राज्य में से जो आदमी गले तक यमुना नदी के पानी में रात भर खड़ा होकर दिखा देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। घोषणा सुनकर सब हैरान थे क्योंकि उस वक्त कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, इसलिए ठंडे पानी में खड़े रहने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पा रहा था। अभी देखो, एक दिन अकबर बादशाह ने क्या किया, अपने राज्य में एक घोषणा की। घोषणा मतलब नोटिस। सभी राज्य अपने राज्य में उसने नोटिस दी। क्या नोटिस दी थी कि उनके राज्य में जो यमुना नदी थी उसके पानी में गले तक उसके पानी में गले तक जाकर क्या करना है, रात भर खड़ा होके दिखाना था और जो वो दिखाएगा उसको बादशाह बड़ा इनाम देने वाले थे। अभी ये जो घोषणा की थी वो सुनकर तो सभी हैरान हो गए क्योंकि उस टाइम पे, उस वक्त वहां पे बहुत ज्यादा ठंड थी। कड़ाके की ठंड मतलब बहुत ज्यादा ठंड थी और ऐसे ठंड में पानी में खड़ा होना तो नामुमकिन था और इसलिए कोई भी ये जो चैलेंज दिया था बादशाह ने, वो करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। आगे देखो क्या हुआ फिर। मगर उसी राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। इनाम के लालच में वह आदमी यह कठिन काम करने के लिए तैयार हो गया। अभी देखो, उसी राज्य में एक गरीब पुअर जो आदमी था वो रह रहा था और उसने इनाम के लालच में हमें बादशाह कुछ इनाम देंगे, इस वजह से उसने क्या किया, वो कठिन कार्य करने के लिए वो तैयार हो गया। रात भर ठंडे पानी में खड़े रहने के बाद वह इनाम लेने बादशाह के पास पहुंचा और उसने वो करके भी दिखाया। वो उस ठंडे पानी में रात भर खड़ा भी रह गया और फिर वो चैलेंज कंप्लीट होने के बाद वो बादशाह के पास उसका इनाम लेने के लिए गया। फिर क्या हुआ देखो। तब अकबर बादशाह ने पूछा, तुमने यह कमाल कैसे किया। देखो, अभी अकबर बादशाह ने पूछा कि तुमने ये जो कठिन कार्य था वो कैसे किया। वह बोला, मैं रात भर आपके महल के ऊपर लगे छोटे से दीपक को देखता रहा। अभी उसने वो क्या बताया कि मैं पानी में खड़ा तो था लेकिन मैंने पूरा जो अपना जो कंसंट्रेशन था वो कहाँ पे लगाया था, आपके जो महल के ऊपर जो एक छोटा सा दिया जगमगाता था उसकी तरफ मैंने अपना कंसंट्रेशन लगा के रखा, तो मेरा उसका ध्यान, उसने सारा ध्यान वहां पे बटा लिया था। फिर बादशाह बोले,
तब तो तुम इनाम पाने के हकदार नहीं हो। बादशाह की बातें सुनकर वह रोने लगा। उस आदमी ने निराश होकर सारी बातें बीरबल को बताई। बीरबल ने उसे समझा बुझाकर भेज दिया। फिर बादशाह ने उसको क्या बोला कि फिर तो तुम इनाम के हकदार नहीं हो। ऐसे उसने बादशाह ने उस गरीब आदमी से बोला, क्योंकि बादशाह को ऐसे लगा कि वो जो दीपक को देखकर खड़ा हुआ था, तो बादशाह ने बोला कि तुझे उनको लगा कि उस दीपक से उसको गर्मी मिलती होगी, ऐसे बादशाह को लगा होगा। फिर उसको तो बहुत रोना आया उस बात के लेकर, क्योंकि वो कार्य बहुत ही कठिन था। इतने ठंडे पानी में कोई भी, और वो भी गले तक के पानी में कोई भी खड़ा नहीं रह सकता, और रात भर तो बिल्कुल भी नहीं। और उसने वो साहस करके दिखाया था, और फिर भी बादशाह ने उसको इनाम नहीं दिया। फिर वो कहाँ गया? बीरबल के पास गया। तो बीरबल ने उसे उस टाइम पे तो समझा बुझाकर वापस भेज दिया घर पे। फिर क्या हुआ देखो। उस दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। बादशाह ने उनके न आने का कारण पूछा, पर किसी को यह पता नहीं था कि बीरबल दरबार में क्यों नहीं आए। बाद में पता चला कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी पकने के बाद वे आएंगे। देखो, फिर दूसरे दिन बीरबल क्या दरबार नहीं गए, और बादशाह ने उसका कारण पूछा तो किसी को भी यह पता नहीं था कि वो क्यों नहीं आ जाए हैं। फिर पता करने के बाद उनको पता चला कि बीरबल घर पे खिचड़ी बना रहे हैं, और जब वो खिचड़ी पक जाएंगी तभी वो आने वाले हैं। शाम हो गई फिर भी बीरबल की खिचड़ी नहीं पकी, तो बादशाह स्वयं देखने आए। अभी शाम होने को आई, फिर भी बीरबल आए ही नहीं, उनकी खिचड़ी पकी ही नहीं थी। फिर बादशाह खुद स्वयं मतलब खुद वहां पे गए। उन्होंने देखा दूर ऊंची जगह पर एक हांडी टंगी है और नीचे कुछ लकड़ियां जल रही है। अकबर बादशाह ने बीरबल से हंसकर कहा, अरे बीरबल, इतनी दूर से हांडी को आंच नहीं लगती तो तुम्हारी खिचड़ी कैसे पकेगी? अभी देखो, जब बादशाह वहां पे गए तो देखो पिक्चर में आप देख सकते हो कि दूर ऊंची जगह पर हांडी टंगी है और नीचे क्या जल रहा है? लकड़ियां जल रही है। इतनी ऊंची जगह पे अगर हांडी डालेंगे तो वो खिचड़ी पकेगी ही नहीं। और यही बादशाह ने बोला कि अरे इतनी ऊंची जगह पे तुमने हांडी टांगी है, वहां पे तो क्या बोला उन्होंने? आँच ही नहीं जा रही है लकड़ियों की जलने की, तो खिचड़ी कैसे पकेगी अगर हांडी गर्म ही नहीं होगी? तो बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, दूर लगा हुआ महल का दीपक अगर इंसान को गर्मी दे सकता है तो यह आज खिचड़ी भी पका नहीं सकती। क्या बोला उन्होंने? हुजूर, दूर लगा हुआ महल का दीपक अगर इंसान को गर्मी दे सकता है तो यह आज खिचड़ी भी पका सकती है। ऐसे बीरबल ने बादशाह को जवाब दिया। और यह देखो, फिर बीरबल की बातों का मतलब अकबर बादशाह समझ गए। बादशाह की आंखें खुल गई। उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलवाया और बड़ा इनाम देकर खुश कर दिया। बीरबल का यह जवाब सुनकर बादशाह की आंखें खुल गई। मतलब बादशाह को समझ में आ गया कि वो जब गरीब आदमी वहां पे ठंड में खड़ा रहा था पानी में, और उसने बताया था दीपक को देखकर खड़ा रहा, तो बीरबल ने उनको बताया कि अगर उस दूर जगह पे जलते हुए दीपक से उस इंसान को गर्मी लग सकती है तो मेरी खिचड़ी नहीं पक सकती। तो बादशाह को समझ में आया कि वो दीपक से उसको कुछ भी गर्मी नहीं लग सकती थी। और फिर बादशाह ने उस गरीब आदमी को क्या किया? इनाम दे दिया उसका, जिसका वो हकदार था। और वो गरीब आदमी खुश हो गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चतुराई से हर बात का हल निकलता है। अगर बीरबल ने उस टाइम पे बादशाह को डायरेक्टली बोला होता कि बादशाह आपने गलत किया है,
आपको उसको इनाम देना चाहिए। तो शायद से बादशाह को वो समझ में या नहीं आया होता, या फिर बादशाह ने उसका माना नहीं होता, राइट। तो कभी कभी चतुराई से अगर हम किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझ जाता है और हर एक चीज का हल निकल सकता है। जैसे कि बीरबल हर टाइम ऐसे ही करता है, हर वक्त बीरबल अपने चतुराई से अकबर बादशाह को क्या करते थे, आश्चर्यचकित करते थे। तो ऐसे ही थी ये बीरबल की कहानी, जिस कहानी का नाम था बीरबल की खिचड़ी। आशा है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको भी इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी। तो अभी वीडियो को यही एंड करती हूँ और फिर वापस से मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।